आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे काम बताने वाली हूँ जिन्हें करना बंद कर दो, फिर भी आपका घर एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। किस किस ने मेरी तरह कसम खा रखी थी कि घर को चमकाने और दुनिया को खुश करने के चक्कर में खुद की जान निकाल देनी है। हम औरतें भी ना अपने ऊपर ऐसे ऐसे काम लाद लेती हैं जिनकी असल ज़िंदगी में कोई ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आप भी सुबह से शाम तक बिना रुके घर का काम करती रहती हैं और थक चुकी हैं तो बस अब रुक जाइए। सबसे पहला पॉइंट, हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन में जब रील देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे घर का भी कोना कोना हर टाइम कांच की तरह चमकना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। घर रहने की जगह है, कोई 5 स्टार होटल या स्टूडियो नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि घर को साफ़ नहीं रखना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में बोलती भी हूँ और दिखाती भी हूँ आप लोगों को कि मैं अपने घर को कैसे साफ़ रखती हूँ। लेकिन आज मैं आप लोगों को यह बोल रही हूँ कि कभी अगर घर बिखरा है, कभी सामान अपनी जगह पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेकार हाउसवाइफ हैं या आप एक अच्छी पत्नी नहीं हैं, आप एक अच्छी माँ नहीं हैं, आप एक अच्छी गृहिणी नहीं हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कभी हो सकता है कि आपकी तबीयत सही नहीं है या कभी हो सकता है कि आपका मूड नहीं है। कोई मशीन थोड़ा ही है कि करना ही है, या ऐसा नहीं किया तो आपकी परिभाषा बदल जाएगी कि आप एक अच्छी हाउसवाइफ नहीं हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, हमारे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं, हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हमें लगता है कि खुद को पूरी तरह बिल्कुल बस बिछा देना है, लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं है। मेहमान भगवान का रूप होते हैं, उनका आदर कीजिए, सत्कार कीजिए, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उनके चक्कर में खुद बीमार हो जाएं। अगर आपकी हिम्मत नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो 56 भोग बनाने के लिए अपनी जान मत निकालें। जो घर में है उसे प्यार से बनाकर खिला दें, या फिर एक काम कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप खुद बना लें, कुछ आप बाहर से ऑर्डर कर दें, क्योंकि दिखावे के चक्कर में खुद को परेशान करना बिल्कुल ठीक नहीं है। और यह आदत मैंने अपने अब चेंज कर ली है, हो सके तो आप लोग भी कर लेना। तीसरा पॉइंट, हम हमेशा सोचते हैं कि अगर जिएंगे तो दूसरों को दिखाने के लिए ही हम हैवी फैंसी ड्रेस पहनते हैं, अच्छे से रहते हैं। देखिए, बुरा मत मानना, मैंने काफ़ी ऐसी औरतें देखी हैं जिनके घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं होते। इतने पैसे नहीं होते हस्बैंड के पास, लेकिन उनको सूट हर महीने चाहिए, या फिर उनको बाहर खाना खाना है क्योंकि उनको दिखाना है, इंस्टाग्राम पर रील डालनी है, फ़ोटोज़ डालनी है। तो यह भी बिल्कुल ठीक नहीं है। जो कपड़े आपको कंफर्टेबल लगे, जितना आपका बजट है, घर का उसी हिसाब से रहें, जिसमें आप आसानी से घर का काम कर सकें, वही सबसे बेस्ट कपड़े होते हैं। दूसरों को दिखाने के लिए खुद को सजा कर रखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर आप में यह आदत है तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। चौथा पॉइंट, बच्चों के पीछे हमेशा पड़े रहना। मेरी भी ये आदत थी, मतलब बच्चों को मैं हर टाइम यह कहती रहती थी, ये मत करो, ये मत बिखेरो, ये मत छू। जैसे ही बच्चों ने खेलने के लिए सामान बाहर निकाला तो मुझे लगता था कि निकालने से पहले मैं वापस रख दूं, क्योंकि मुझे घर बिल्कुल साफ़ चाहिए होता था। बच्चे हैं तो थोड़ा घर तो गंदा करेंगे ही, उनके पीछे पूरा दिन डंडा लेकर घूमना, हर चीज़ पर टोकना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। बच्चों को थोड़ा खुलापन दीजिए, सफाई शाम को एक साथ ही कर लीजिए जब वह खेलकर थक जाते हैं। या तो अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, 4 से 5 साल के, तो उनको, जैसे मैंने ड्यूटी लगा रखी है अपने बेटे की, कि अगर आप सामान से खेल रहे हो तो वापस जब खेल के थक जाओ तो वापस उसी बॉक्स में रख देना, और वो रख भी देता है। आप भी अपने बच्चों का एक अलग बॉक्स बना दीजिए, उसमें सारे उनके खिलौने टॉयज़ डाल दीजिए। अगर बिल्कुल ही छोटा बच्चा है तो फिर आपको ही करना है, लेकिन एक बार निकालते ही बस ये सोच लेना कि नहीं, अब तो घर बिल्कुल गंदा लगेगा, इसने यह सामान फैला दिया, या फिर सोफ़े से अलग थोड़ा कुशन इधर उधर हो गया तो उनको भागकर ठीक करना। अगर टेबल पर कुछ रखा है तो भागकर उसको उठा देना। हर वक्त चादर बदलते रहना, पर्दे धोते रहना कि लोग क्या कहेंगे, देखो कितना साफ़ सुथरा घर है। अरे, रील्स या दुनिया को दिखाने के चक्कर में अपनी कमर क्यों तुड़वा रही हो? और जब गंदे हों, ज़रूरत लगे, बदल लो। लेकिन हम औरतों का सिर्फ ये फोकस होता है कि बाहर से कोई आए और वह बस हमारी तारीफ़ करता रहे। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम इतना काम करते हैं, पूरी उम्र निकल जाती है, लेकिन तारीफ़ के शब्द मिलते ही नहीं कभी। बाहर के 2 लोगों से तो छोड़िए, घर में ही
कोई अप्रिसिएट नहीं करता कि हाँ तूने यह काम किया है। तो प्लीज़ चिल करो बहनों, अपनी ज़िंदगी जियो बहनों। साफ़ सुथरा रखना घर आपका काम है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप अपना काम छोड़ दें, लेकिन खुद को थकाकर खुद को मार कर नहीं। 5वां और सबसे ज़रूरी पॉइंट, खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, बस सुबह से शाम तक मशीन बने रहना। देखिए, मुझे लगता है कि काम के चक्कर में खुद को भूल जाना, परिवार का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन खुद के लिए हमें आधा घंटा चाय पी लें, आराम कर लें। अगर यह टाइम हमने निकाल लिया तो हमें खुद को गिल्टी फील होता है कि आज मैंने यह क्या अलग काम कर दिया। खुद के लिए टाइम निकालना, खुद के लिए एक कप चाय पीकर आराम से बैठ जाना, या फिर कहीं शॉपिंग पर चले जाना, या किसी से 10 मिनट फ़ोन पर बात कर लेना, हमें लगता है कि हमने कोई अपराध कर दिया। एक जो मशीन होती है ना, अगर लगातार उसको भी चलाते रहते हैं तो वह भी गर्म होकर या तो रुक जाती है या ख़राब हो जाती है। उसको भी ज़रूरत होती है रेस्ट करने की। तो आप तो इंसान हैं, क्यों खुद को इतना बर्डन दे रखा है। मैं अब भी आप लोगों को कह रही हूँ कि साफ़ सफाई रखो, घर को अच्छा रखो, सारे काम करो, सारी जिम्मेदारियाँ निभाओ। लेकिन जब मन कहता है ना कि थक गई हो या थोड़ा रेस्ट करना मांगता है, आपका शरीर तो वहाँ पर रुक जाया करो। जिस ट्रॉफ़ी के चक्कर में आप हो ना कि मुझे ट्रॉफ़ी मिलेगी, मैं इतना काम करूँगी, सब लोग मुझे ये बोलेंगे कि कितनी अच्छी बहू है, कितने अच्छे से काम करती है, पूरे घर को अच्छे से रख रखा है। कोई भी नहीं बोलेगा, ना आज बोलेगा ना कल बोलेगा, ना कभी फिर आपको ये ट्रॉफ़ी मिलने वाली है। तो अपने आप से यह बर्डन हटा दीजिए कि मैं सब करूँगी और अकेले करूँगी। अपना आराम से रहिए, आप भी इंसान हैं, आपकी भी ज़िंदगी है, आपको भी खुश रहने का हक़ है, अपना ध्यान रखने का हक़ है। तो आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।